दोस्तों देखिए, कुल्लू मनाली हाईवे ढाबा ये पूरी तरह सुरक्षित है। इतनी ज़ोर से बारिश हुई है तो इसको कोई भी नुकसान नहीं हुआ दोस्तों, तो बहुत खुशी की बात है। 2023 में यह इसको नुकसान हो गया था, क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन पूरी तरह यह सुरक्षित है। ये देखिए KMHD 111111 फूड एंड ड्रिंक्स। अब मैं यहाँ थोड़ा सा जलपान करूँगा। बहुत ही खिला हुआ मौसम दोस्तों। आज तो ऐसा नहीं लग रहा है कि इस टाउन ने, इस शहर ने इतनी बड़ी त्रासदी सही है। लोगों का मनोबल बहुत ऊंचा है, सब तैयार हैं। अब जो भी क्षति हुई है वो तो हो चुकी है, लेकिन उसको रिस्टोर करने में सब एकजुट होकर लगे हैं। ये देखिए कितना मशीनें लगी हैं, आपके टिप्पर लगे हुए हैं, डंपर जिनको बोलते हैं। तो काम पूरे युद्ध स्तर पर चला हुआ है दोस्तों। अब कुछ पल सुकून से मैं यहाँ बिताऊंगा। आपको आज मैंने बड़ी सकारात्मक न्यूज़ दी है कि मौसम खुल गया, धूप खुल गई है, और जो एक बहुत ही जो एक नेगेटिव यहाँ वातावरण बना था वह पॉजिटिव हो चुका है, और लोग अपने कामों में लगे हैं। और कल से स्कूल भी खुल जाएंगे। और ये देखिए नदी बहती हुई, ये देखिए नदी से हमने सीख लेनी कि बस चलते रहना, अपना रास्ता खुद निकालना है। तो यहाँ भी अब जैसे त्रासदी आई है, नुकसान हुआ है, तो अब ये नहीं कि हम सिर पकड़ के बैठ जाएं। तो उस चीज़ से हमने सीख लेनी है, और अब ये करना है कि कैसे उसको जो नुकसान हुआ उसकी कैसे भरपाई की जा सके, किस प्रकार से इसको नॉर्मल किया जाए, सामान्य किया जाए। ये देखिए वेटर नमस्कार बोल, नमस्कार बोल। नमस्कार सर। अच्छा, चाय कौन कौन सी है आपके पास? चाय सारी है सर, लेमन टी है, मसाला टी है, ब्लैक टी है। नाम क्या आपका? नाम संजय है। ये देखिए संजय वेटर है यहाँ। और ये मैंने पूछा कि कौन कौन सी चाय है, बता रहा है ब्लैक टी भी है, लेमन टी भी है, मसाला टी भी है, दूध वाली चाय भी है। तो संजय ऐसे करो, एक लेमन टी लाइए, गर्मा गर्म होनी चाहिए, और उसको आप शीशे के गिलास में या शीशे के कप में लाइए, ठीक है? और चीनी वहीं से डाल दीजिए, ज़्यादा चीनी नहीं डालनी, और गर्मा गर्म हो। अच्छा, घर कहाँ है आपके? घर उत्तराखंड है सर। अच्छा, इनके घर उत्तराखंड में है। और कब से हैं बेटा यहाँ आप? यहाँ पे 2.5 महीना हो गया। ये बता रहे 2.5 महीने से हैं। और जैसे आपका पहाड़ी क्षेत्र है, ये भी वैसे ही पहाड़ी क्षेत्र है ना, तो कोई आपको तकलीफ नहीं है यहाँ। वहाँ भी पहाड़ी है, यहाँ भी पहाड़ी है। तो लाइए और बढ़िया चाय बनाइए। ठीक है सर। ओके दोस्तों, मौसम आज बहुत अच्छा खिला हुआ है, और इसमें मैं यहाँ रेस्टोरेंट में आया हूँ। ओपन एयर रेस्टोरेंट है ये, और यहाँ मैंने लेमन टी का ऑर्डर प्लेस कर दिया है। बहुत अच्छी चाय बनाते हैं यहाँ, और इतना खुशगवार मौसम है, ऐसे नहीं लग रहा कि कोई यहाँ त्रासदी हुई है। जो जनजीवन है पूरा सामान्य है, गाड़ियाँ चली हुई हैं, और जो रास्ता अवरुद्ध हुआ था मंडी और कुल्लू के बीच में, वहाँ से भी यातायात बहाल हो गया है। पिछले कल बहुत यहाँ गाड़ियाँ आई, ट्रक भी आए, डीजल के ट्रक आए, और दूसरे जो भी ज़रूरी वस्तुएं थी जिनकी शॉर्टेज थी, यहाँ पर कमी हो गई थी, वो सब आ गए। एक बहुत ही अब हर्षोल्लास का यहाँ
माहौल बन गया है। जो पहले एक घबराहट थी, चिंता थी, वो दूर हो गई है। और जो यहाँ पर नुकसान हुआ है लोगों का, उस नुकसान की भरपाई के लिए भी लोग पूरी तरह कार्यरत हैं। काम शुरू कर दिया है। और कल से स्कूल भी खुल जाएंगे और पूरी तरह से जनजीवन जो है यहाँ सामान्य हो जाएगा। जो टेलीकम्युनिकेशन है, कनेक्टिविटी बहाल है, हम कहीं भी बातचीत कर सकते हैं। और ये जो रोड्स डैमेज हुई हैं, जगह जगह इन्होंने पूरी ताकत लगा दी है पैचेस में। तो 8-10 दिन में पूरा जो नेशनल हाईवे है, 4 लेन है, ये दोनों इनकी जो लेन्स हैं वो काम करना शुरू कर देंगी। तो एक बहुत अच्छी खबर है दोस्तों। और आज बहुत ही सकारात्मक मैं आपको न्यूज़ दे रहा हूँ। पीछे तो मैंने नकारात्मक ही दे कि यहाँ स्लाइड हो गया, वहाँ स्लाइड हो गया, लेकिन आज तो मैं ये आपको न्यूज़ दे रहा हूँ कि हर चीज़ दोबारा से उसका भरपाई शुरू हो गई है। उसको रिस्टोरेशन, जो भी चाहे किसी का मकान धस गया है या कहीं दरार आ गई है, तो उस पर लोग काम काज में लगे हैं। और यह बहुत ही खुशी वाली बात है दोस्तों। और अगर भगवान इंद्रदेव 5-6 दिन ऐसा मौसम रखें, धूप खिली रहे, तो काफ़ी यहाँ काम हो जाएगा। जो यहाँ जो नुकसान हो उसकी भरपाई का काम हो जाएगा। और जैसे जैसे भी यहाँ काम होता रहेगा, तो मैं आपको अवगत कराता रहूँगा कि किस प्रकार से यहाँ जो नुकसान हुआ था उसको किस प्रकार से अब भरपाई हो रही है, किस प्रकार से उसको ठीक किया जा रहा है। तो अभी मैं चाय का इंतज़ार कर रहा हूँ, लेमन टी आ रही है, पीऊँगा और उसके बाद फिर आपसे फिर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, ये तो समय ऐसा है कि ये देखिए आ गया, चाय आ गई मेरी, ये देखिए दोस्तों, देखिए लेमन टी आ गई है। अब मैं इसका सेवन करूँगा। कलर देखिए, अति सुंदर, बहुत ही सुंदर कलर है इसका। और पूरी तरह रिफ़्रेश हो जाऊँगा मैं इस चाय को पी के। अब मैं चाय का आनंद लेता हूँ और उसके बाद फिर आपसे मैं दोबारा फिर मिलूँगा। दोस्तों, मेरी कोशिश रहती है कि जो कुछ भी मैं करता हूँ आपके साथ शेयर करूँ। और अब ये देखिए लेमन टी आ गई है, कलर देखिए इसका, ओ माय गुडनेस, बहुत ही लाजवाब, बहुत लाजवाब। आप बोलते होंगे कि जो कुछ भी मैं खाता हूँ उसको बहुत ही अच्छा बताता हूँ। दोस्तों, मैं एक बहुत अच्छा कुक हूँ, मुझे खाने पीने के बारे में बहुत जानकारी है। तो मैं किसी प्रकार से भी बढ़ चढ़ कर नहीं बताता, गुणवत्ता के आधार पर चीज़ की तारीफ़ करता हूँ। और आप भी देखिए, कलर देख लीजिए, कितना सुंदर कलर है इसका। और बहुत रिफ्रेशिंग है। और जो मैंने इसकी तारीफ़ की है उसके योग्य है ये, क्योंकि मैं तो मार्क्स देने में विश्वास करता हूँ कि जो एक अच्छा शेफ़ अपने आप है वो तो देखता है कि 10 में मुझे कितने मार्क्स मिले हैं, या अगर मैं कोई चीज़ का सेवन कर रहा हूँ उसमें कितने मार्क्स देने हैं। तो दोस्तों, मैं 10/10 मार्क्स दूँगा इसको। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इतनी स्वादिष्ट चाय मैं पी रहा हूँ और आप अपने दर्शकों से भी मैं रूबरू हूँ, उनके साथ भी मेरा संपर्क बना हुआ है। और शायद वह भी इस चाय का आनंद ले रहे होंगे। अगर नहीं ले रहे होंगे तो घर में भी बना सकते हैं आप लोग। इसमें डिप टी डाली है ताजमहल की, पानी उबालिए और नींबू निचोड़ दीजिए, चीनी डालिए जितनी आप चीनी कर सकते हैं। विटामिन सी भी चली जाएगी और कोई नुकसान नहीं इस चाय का।
और आप बिल्कुल तरोताज़ा हो जाएंगे, रिफ़्रेश हो जाएंगे। देखिए, तो बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करते हुए, चाय पीने का। तो मेरा तो हमेशा यही अभिप्राय रहता है कि मैं अपने दर्शकों के साथ बना रहूं, जुड़ा रहूं। और आज इस चाय के साथ मैं आपसे जुड़ रहा हूं, आपसे चर्चा कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं कुल्लू जो शहर है, इसकी जो लेटेस्ट घटनाएं हो रही हैं कि किस प्रकार से धूप खिल गई है, किस प्रकार से यहाँ काम शुरू हो गया रेस्टोरेशन का, और कैसा लोगों का मनोबल है, ये मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ दोस्तों। तो जैसी मेरी जानकारी है, हिमाचल के दूसरे क्षेत्रों में भी काफ़ी विनाश हुआ है, काफ़ी नुकसान हुआ है। तो आप भी अपने ज़िले के बारे में, अपने स्थान के बारे में बताइए। इससे हम एक दूसरे की दर्द को महसूस कर सकते हैं और यह जान सकते हैं कि कहाँ क्या नुकसान हुआ है, अब क्या जनजीवन वहाँ सामान्य हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, एक जो सोशल मीडिया है, ये बहुत ही सशक्त एक माध्यम है अपने दर्द को बांटने का, अपनी खुशियों को बांटने का, और जो कुछ घटनाएं हो रही हैं उनको एक दूसरे से शेयर करने का। तो आज देखिए, जो बातचीत हो रही है ये केवल भारत में नहीं, लेकिन दुनिया के लगभग 193 देशों में संपर्क जा रहा है। तो वहाँ के लोग भी जान सकते हैं कि देवभूमि कुल्लू में क्या स्थिति है। मैं बताना चाहूँगा कि जो फॉरेनर्स यहाँ आते हैं, इंडिया में आते हैं, तो अगर कोई हिमाचल के बारे में उनसे पूछे कि हिमाचल कहाँ है, तो वह अपनी अज्ञानता बताएंगे, वो नहीं बता पाएंगे। अगर उनको बोला जाए कि कुल्लू मनाली कहाँ है, तो वो कुल्लू मनाली के बारे ज़रूर जानते हैं। इसी प्रकार से जो हमारे दक्षिण भारत के राज्य हैं, वो भी हिमाचल को कम जानते हैं, कुल्लू मनाली को ज़्यादा जानते हैं। दोस्तों, यहाँ 1960-61 से बॉलीवुड वाले शूटिंग करने आया करते थे। जो बड़ी बड़ी बैनर्स थे, चाहे रामानंद सागर है या फिर सुभाष घई है या दूसरे यश चोपड़ा है, बहुत उन्होंने अपनी फिल्मों की शूटिंग यहाँ घाटी में की हैं। अब वीर ज़ारा मूवी बनी थी तो उसकी भी शूटिंग काफ़ी यहाँ हुई है। अब एक ट्यूबलाइट थी सलमान खान की, उसकी भी शूटिंग बहुत हुई है। तो यह एक शूटिंग हब भी है। तो पिछले कुछ सालों से लोगों ने बाहर फॉरेन में शूटिंग करनी शुरू कर दी थी, लेकिन अब वो दोबारा फिर हिंदुस्तान की जो लोकेशंस है उसको वापस आ रहे हैं और इस घाटी में काफ़ी शूटिंग चली हुई हैं, चाहे वो बॉलीवुड की हो चाहे टॉलीवुड की हो। तो यहाँ जो अब जो माहौल है, अब दिन प्रतिदिन अच्छा होता जा रहा है। और जो इसकी थोड़ी सी गर्मा में ठेस लगी थी, जो बाढ़ वगैरह आ गई थी, तो जल्दी वो घाव पूरे हो जाएंगे और टूरिस्ट जो है हमारे, जो पर्यटक है, वो भी यहाँ आना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों, बस 5-7 दिन का इंतज़ार करिए, फिर देखिए घाटी कितनी हरी भरी है। और सितंबर का मौसम शुरू हो गया। 15 सितंबर से यहाँ राफ्टिंग भी शुरू हो जाएगी, पैराग्लाइडिंग भी शुरू हो जाएगी, साहसी गतिविधि है। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि बंजी जंपिंग का भी यहाँ प्रावधान है। हिमाचल का दूसरा बंजी जैसे कोठी में है, तो उसका भी आप आनंद लीजिए। साहसी गतिविधि है, हिम्मत बहुत चाहिए। और बोलते कि डर के आगे जीत है, तो उनका कंसेप्ट है कि अगर आप में कोई डर है तो बंजिंग जंपिंग करिए और आप अपना डर निकालिए। तो अब यहाँ किसी प्रकार की कोई भी जो हमारे खाद्यान्न है, चाहे डीजल है, पेट्रोल है, एलपीजी है, कोई कमी नहीं है। और सामान्य यहाँ जनजीवन हो गया है। हाँ,
पीछे थोड़ी दूध की कमी रही, ब्रेड वगैरह की वो भी आ गई हैं। जो हमारे यहाँ रिलायंस के स्टोर्स हैं, स्मार्ट पॉइंट्स है, उनमें भी सामान जो कम हो गया था उनमें भी सामान आ गया है। और आप उन स्मार्ट पॉइंट से भी अपना सामान ले सकते हैं। और देखिए, एक एक जो पल है उसका मैं एंजॉय कर रहा हूँ आज धूप में। यहाँ तो कवर्ड है, गर्मी है बाहर क्योंकि धूप निकली है। अभी सितंबर का महीना है तो गर्म तो है, लेकिन मौसम बहुत खुशगवार है, बहुत ही तरोताज़ा है। एक पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, पॉजिटिव वाइब चली हुई है। तो दोस्तों, अब मेरी चाय भी ख़त्म हो रही है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ चाय पर चर्चा करने का, अपने यहाँ का हालात बताने का। तो नवयुवकों को मैं दोबारा फिर रिक्वेस्ट करूँगा, उनसे निवेदन करूँगा कि जैसे कोई खाली समय मिले तो आप अपने मोबाइल पर कुछ वीडियोस बनाएं, रील्स बनाएं और एक दूसरे के साथ उनको शेयर करें। तो इससे हमारे को पता लगता है कि नवयुवकों की क्या सोच है और वहाँ उनके शहर में या उनके कस्बे में, गांव में क्या हो रहा है, और नई नई चीज़ों के बारे में हम एक दूसरे से सीखते हैं। तो दोस्तों, धन्यवाद। अब लास्ट सिप ले रहा हूँ मैं, आप मेरे साथ बने रहे। मैं आपका बहुत आभार करता हूँ अपनी तरफ से, अपनी चैनल की तरफ से। आपका दिन शुभ रहे, आप स्वस्थ रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा होता हूँ, विदा होता हूँ। जय हिमाचल।